हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस टॉपिक को, क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है, ये कौन सा काम करता है, ये कौन सा काम नहीं करता है। और ये टॉपिक आपका रिटर्न और इंटरव्यू दोनों के लिए जरूरी, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और यहाँ तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे पहले मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है। ये मेरा नाम है, पीओ पोस्टेड था मैं ओबीसी बैंक में, उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा हरियाणा ग्रामीण बैंक में पीओ में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और एमओडी में मैं प्रेजेंटली जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए अपने मेन टॉपिक के साथ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले डेबिट कार्ड को देख लेते हैं, क्योंकि ये पहले कॉन्सेप्ट ये आई थी मार्केट के अंदर, बाद में क्रेडिट कार्ड आया था। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक सिंपलर चीज समझा देता हूं जो आपको पहले से पता है, उससे ना कनेक्ट करना आसान हो पाएगा। और आगे की तैयारी के लिए भी मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि जब भी आप कोई नई कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, उसको ओल्ड कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज कर दो। मर्ज कर दो या उसको लिंक कर दो। क्या है ना कि ये कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी आती थी, ये ओल्ड वाली कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करोगे ना तो आसान रहेगा आपके लिए याद करना, और समझ पाना भी आसान रहेगा। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्रीपेड सिम की कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता थी, इसके साथ कनेक्ट कर दो इसको। भाई पहले आप रिचार्ज करवाते हो और फिर उस बैलेंस को 1 महीने तक यूज करते हो, ये होते हैं प्रीपेड सिम। उसी तरह डेबिट कार्ड ना प्रीपेड कार्ड है, जिसमें कि पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, उसके बाद आप यूज कर पाओगे। ये देखिए, बैंक अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है ना, उसको यूज करने के लिए डेबिट कार्ड एक मेथड बनाया गया। एक्चुअली ये शुरू कैसे हुआ था, मेथड ऑफ विड्रॉल पहले सिर्फ बैंक हुआ करता था। तो कैश जब भी निकलवाना है, पेमेंट जब भी करनी है, तो ना बैंक ब्रांच में विजिट करना पड़ता था। तो विद द इनोवेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी ये एक चीज आ गई मार्केट के अंदर कि भाई एटीएम खोले, एटीएम के साथ एटीएम कार्ड खुले, फिर डेबिट कार्ड की कॉन्सेप्ट शुरू हुई। तो ब्रांच से ना कार्ड पे शिफ्ट कर दिया गया लोगों पे, ताकि ब्रांच में फुटफॉल बेसिक चीजों के लिए कम हो जाए। ये चीजें ना आपको एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि वहां पे कई बार पूछ लिया जाता है क्या ही जरूरत थी डेबिट कार्ड की। तो इस तरह के आंसर आपको हेल्पफुल होंगे। फंक्शन क्या है इसका, जो प्राइमरी गोल था ना, वो एटीएम कार्ड की तरह शुरू में एटीएम कार्ड इशू किए गए थे। उनका काम क्या था, कैश विड्रॉल करना था, ठीक है। बट एटीएम कार्ड का पर्पस ही डिफीट कर दिया जब से डेबिट कार्ड आया। तो एटीएम कार्ड अलग से इशू करवाने की कोई जरूरत नहीं, ये डुअल फंक्शन करता है। एटीएम कार्ड वाले फंक्शन करता है, और जो विद टाइम ये इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है ना, उसके साथ अब ये काम भी करने लग गया डेबिट कार्ड। क्या क्या करने लग गया जी, ऑफलाइन शॉपिंग। मतलब जगह जगह ये पॉइंट ऑफ सेल लगे होते हैं। ये वाले कहाँ कहाँ लगे होते हैं, शॉप्स पे लगे होते हैं, पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं, या फिर फॉर दैट से जहां मर्जी लगे हों ये पॉइंट ऑफ सेल, हर जगह आप इस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हो। शॉपिंग भी कर सकते हो आप, पेमेंट भी कर सकते हो आप इनके थ्रू, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करते हो, जब आप किसी के अकाउंट में पेमेंट या ट्रांसफर करते हो, तो कई बार आपसे मोड ऑफ पेमेंट पूछता है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करोगे या डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करोगे। तो ये डेबिट कार्ड यहाँ पे भी यूज होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में जितने भी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट जहां से भी शॉपिंग करते हो, वहां पे भी ये यूज होता है, पेमेंट मेथड में आ जाता है। उसके बाद अब ना धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट जनरेट की जा रही है, कुछ बैंक ने लॉन्च कर दिए, कुछ और करने वाले हैं। अब ना फिजिकल कार्ड की जगह एक वर्चुअल कॉपी जनरेट कर दी जाएगी। कार्ड आपके पास एक स्कैन्ड कॉपी में, जैसे आपका डीएल है, फिजिकल कॉपी आपके वॉलेट में रहती है, बट आप उसको फोटो खींच के या डिजी लॉकर में डाल के उसको वर्चुअल कॉपी की तरह भी यूज कर सकते हो। इसी तरह आपको ये कॉपी दे दी जाएगी, और इस पे इंटरनेट शॉपिंग ही होगी अभी के लिए। ओवर द टाइम अगर कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट निकल आती है ओवर द टाइम अगर कोई ऐसी कॉन्सेप्ट निकल आती है कि जैसे डेबिट कार्ड को आप एटीएम में यूज करते हो और वो डायरेक्टली स्वैप करता है और आपका काम बन जाता है, उसी तरह से मतलब अभी भी बहुत सारे मोड और भी हैं, बट इस कार्ड की जरूरत तभी खत्म हो जाएगी जब स्वैप के बजाय या तो फिंगर लगा दी जाए, जो आ चुकी है, वो कंसेप्ट भी आ चुकी है, बट वो काफी लिमिटेड है अभी भी इसकी यूटिलिटी। तो इस फिजिकल कॉपी का यूज ही खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे ये ऑनलाइन कार्ड पे ही शिफ्ट हो जाएगी। ऑनलाइन इश्यू होगा, ऑनलाइन रिन्यूअल होगा, और आपके पास बस एक वर्चुअल कॉपी होगी जिसके आगे पीछे नंबर लिखा होगा। वो फ्रंट की कॉपी भेज देंगे आपको और बैक की कॉपी भेज देंगे, मतलब फिजिकल कॉपी जनरेट ही नहीं होगी वो आपकी। उसके बाद ये दो तरह से यूज किए जा सकते हैं, डोमेस्टिकली यूज किए जा सकते हैं मतलब विद इन इंडिया, या फिर इंटरनेशनली भी यूज किए जा सकते हैं। डोमेस्टिक कार्ड कुछ जो अपने एफिलिएटेड कंट्रीज या जिन कंट्रीज के साथ अपने अच्छे रिलेशन है, जैसे नेपाल, भूटान और इन जगह पे अपना डोमेस्टिक कार्ड भी चल जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। और इंटरनेशनल मतलब विद इन द बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, इंटरनेशनली भी ये डेबिट कार्ड इशू किए जाते हैं। अलग अलग ये जो है पेमेंट गेटवेज वाले ऑपरेटर्स हैं, इनके कार्ड आपको इशू किए जाते हैं, अलग अलग फी होती है। ये इंडिया का अपना खुद का जनरेटेड है, ठीक है। इनका कमीशन खत्म करने के लिए ही रुपए कार्ड को इन्वेंट किया गया था,
ठीक है, अब इनको इससे दिक्कत भी होने लग गई है। और इनके ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये सब क्या है, रुपए का क्या रोल है, रुपए ने कैसे इसको डिफीट कर दिया, और रुपए कैसे पैन वर्ल्ड एक अच्छा ऑपरेटर बनता जा रहा है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अब बढ़ रही है। ठीक है, अब टारगेट कस्टमर को यूज करते हैं। हाँ, और डोमेस्टिक को अगर आप कार्ड लोगे ना, जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो या खुलवा रखा है नया इश्यू करवाते हो, तो डोमेस्टिक कार्ड की फी कम होती है, क्योंकि उसमें पेमेंट गेटवे बाहर वालों को उनको फी नहीं देनी पड़ती। बट इंटरनेशनल जब भी करोगे ना, आप यूज करो या ना करो, वो आपसे फी चार्ज करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली जो पेमेंट गेटवेज हैं वो बैंक को चार्ज कर रहे हैं। अब बात करते हैं जी टारगेट कस्टमर की। कौन है इसके टारगेट कस्टमर? ये इंटरव्यूज के लिए काफी रेलिवेंट है पॉइंट। बैंक अकाउंट होल्डर जितने भी है ना, वो सारे के सारे टारगेट कस्टमर है। आप अपना बैंक अकाउंट उठा के देखो, आप देखो, आपने मान लो 5,000 अकाउंट है आपके ब्रांच में, और आपने देखा कि 1,000 ही डेबिट कार्ड इश्यू हो रखे, तो बाकी 4 को परसुएड करो, उनको समझाओ, फायदे बताओ कि जी क्या क्या फायदे हैं। और जहां पे भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, मान लो कोई शॉप है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रही है, बट उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो पहले उसका बैंक अकाउंट खुलवा दो, तो वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो गया। मतलब जहां पे भी पैसे की लेन देन है, वो आपका टारगेट कस्टमर बन जाता है। इसके लिए डेबिट कार्ड के लिए ना बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आप किसी भी का भी आप ना बैंक डेबिट कार्ड किसी को भी इश्यू नहीं कर सकते, वो क्रेडिट कार्ड में होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओनली बैंक्स कैन इश्यू, सिर्फ बैंक इश्यू कर सकते हैं, एनबीएफसी जनरली इसको इश्यू नहीं कर सकती, या फिर बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है उनका इस टाइप का कि जिसमें डेबिट कार्ड इश्यू करने की पावर हो। इस कॉन्सेप्ट में कौन आ जाते हैं? वो पेमेंट बैंक आ जाते हैं, स्मॉल बैंक वाली कॉन्सेप्ट आ जाती है। उनको जब पढ़ेंगे ना, तब बताएंगे कि उनमें क्या क्या वो है, क्या क्या फीचर वो दे सकते हैं, क्या क्या नहीं। अभी के लिए यहाँ उस पॉइंट को पढ़ना रेलिवेंट नहीं है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले तो यार मतलब ही समझ लो, इनमें कंफ्यूज जो रहते हैं ना, उनका मतलब कंफ्यूजन यही क्लियर हो जाएगी। जो क्रेडिट या फिर एडवांस का मतलब बैंक में होता है लोन। जब वो कहते हैं ना हमने उनको क्रेडिट दिया हुआ है, इसका मतलब लोन दिया हुआ है। क्रेडिट इज अ सॉर्ट ऑफ लोनिंग फैसिलिटी जो बैंक देता है। और इसकी कॉन्सेप्ट ना कुछ हद तक पोस्ट पेड सिम की तरह होती है। जैसे कि आप सिम को 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक उसकी फैसिलिटी यूज करते हो, और 30 तारीख को एक बिल जनरेट होता है और इसकी एक लास्ट डेट होती है, उससे पहले वो आपको पे करना होता है। नहीं तो एक जो है आपकी परसेंटेज जो पेनल्टी लगती है उसके बाद पे हो जाता है, और नहीं तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन शुरू हो जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। पोस्ट पेड सिम को अगर समझते हो तो इसको भी समझते हो। बट अब इसके डिटेल्स क्या है वो अब पॉइंट वाइज देखते हैं। जो भी इश्यूअर ऑफ द कार्ड होता है ना, इश्यूअर जो भी है, मान लो बैंक है या नॉन बैंक है, वो ना एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है? एक किस्म से लोन कहने का एक तरीका होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब लोन तो क्या होता है, जिस दिन आपने सैंक्शन करवा दिया वो आपके अकाउंट में डल जाता है और आप उसको यूज करना शुरू कर देते हो। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि भैया आप हमने आपको कोई अमाउंट डिसबर्स नहीं कर रखा, बट आपको ना एक छूट दे रखी है, एक लिमिट दे रखी है कि 1 लाख रुपए तक आप यूज कर सकते हो इसको, ओनली इफ यू नीड इट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरीली आपके अकाउंट में 1 लाख डाल देते हैं, जितना डालते जाओगे उतने के ऊपर वो लोन के चार्जेस आपके लगते चलेंगे। ठीक है, अब चार्जेस क्या होते हैं वो नीचे पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, और जो होल्डर दो हो गए ना इसमें, एक तो जो कार्ड को इश्यू कर रहा है, एक जो कार्ड को होल्ड कर रहा है। जो होल्डर ऑफ द कार्ड है ना, वो बोरो करता है ये मनी, बोरो, ये ध्यान रखो। किस चीज के लिए? शॉपिंग करने के लिए और पेमेंट करने के लिए और कैश निकालने के लिए। ये एड ऑन फैसिलिटी अभी कुछ टाइम पहले शुरू हुई है। क्यों क्यों क्रेडिट कार्ड का इन्वेंशन हुआ? देखिए, जब मार्केट में पहले भी आप लोग या हमारी जो पिछली जनरेशन है, जब किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो वो क्या करते थे? बोरो करते थे। बोरो किससे करते थे? जान पहचान वालों से। जान पहचान वाले देखो 2 तरह के होते हैं, एक जो आपको मदद उसकी आपकी फुलफिल कर देते हैं, और कुछ उसके ऊपर कमाते हैं। कुछ गलत नहीं है, जिसके पास पैसे आपको दे रहा है उसको कमाना चाहिए। वो ना आपको कुछ परसेंटेज चार्ज पे देते हैं, 2 रुपए सैकड़े पे, 3 रुपए सैकड़े पे, या 1 रुपए सैकड़े पे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशन। तो बैंक ने देखा यार, जब ये लोग कमा रहे हैं तो मैं क्यों खाली बैठूं, मेरे पास तो है ही पैसे, मेरा तो काम ही पैसे का है। और वो आपकी नीड भी फुलफिल कर देते हैं, दोनों पर्पज आपके सर्व कर दिए। तो इस वजह से क्रेडिट कार्ड की इन्वेंशन हुई थी। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है इस कार्ड का। देखिए, प्राइमरी गोल जो शुरू हुआ था ना क्रेडिट कार्ड का, वो था ऑफलाइन शॉपिंग। मतलब ये तीनों ही प्राइमरी गोल थे। एक तो था ऑफलाइन शॉपिंग, जितनी भी ये पीओएस लगी हुई है, यहाँ पे आप इसको स्वैप करो, ये आपका क्रेडिट कार्ड होता था, और आप जो भी आप इसमें करना चाहो आगे वो कर सकते हो। ऑफलाइन शॉपिंग होगी। अब ऑफलाइन पेमेंट होगी। पेमेंट कहाँ पे होती थी? शॉप पे हो जाती थी, पेट्रोल पंप पे या पॉइंट ऑफ सेल पे, यही वाले। ऑनलाइन पेमेंट में भी यूज हो जाते हैं,
ट्रांसफर में भी यूज हो जाते हैं, जितने भी शॉपिंग साइट्स हैं जो कि पोर्टल्स हैं आपके, उन पे सब पे चलते हैं क्रेडिट कार्ड। तो ये इनका प्राइमरी गोल था क्रेडिट कार्ड का। बट ओवर द टाइम इसका भी एवोल्यूशन हुआ है। देखिए एक चीज, यहाँ से डेबिट कार्ड, यहाँ से क्रेडिट कार्ड की तरफ पहुंचने लग गया है, और क्रेडिट कार्ड ना धीरे धीरे डेबिट कार्ड को भी रिप्लेस करने लग गया है। तो अब ये एटीएम का भी काम करने लग गए हैं कि जी आप कैश भी निकाल सकते हो, बट उसके अलग कंडीशन है, अलग चार्जेज है, वो बताता हूँ अभी आके। ये अब डुअल फंक्शन करने लग गया है आपका। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे डेबिट कार्ड के काम करने लग गया है, बट क्योंकि डेबिट कार्ड एक एड ऑन चीज यही कर रहा था ना कि कैश भी दे देता था, ये भी दे देते हैं। तो अब उसके चार्जेस हैं और उसकी स्कीम्स हैं, वो आप समझोगे तब पता चलेगा आपको। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेम पॉइंट है, ये सारे ऑपरेटर हैं, और ये सारे रुपए के बेस पे भी ये इश्यू होता है, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनेगी। टारगेट कस्टमर वही है जिनके या तो बैंक अकाउंट हैं, जरूरी नहीं है मगर बैंक अकाउंट है, और जो ट्रांजेक्शन करते हैं, सारे के सारे आपके टारगेट कस्टमर है। बट ये मस्ट नहीं है, बिना बैंक अकाउंट के भी आप दे सकते हो। मान लो आपका एसबीआई में अकाउंट है, तो आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड हो सकता है, या फिर एसबीआई का भी अकाउंट नहीं है तो भी आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड हो सकता है। अकाउंट इज नॉट मस्ट। और बैंक इकलौते नहीं है, एनबीएफसी भी आपके क्रेडिट कार्ड इश्यू कर देती है। बट सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है, सर एक बात बताओ, ये समाज सेवा क्यों कर रहे हैं बैंक वाले? हमें क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, अपना पैसा 1 महीने 1.5 महीने जो भी लिमिट है उनकी तब तक यूज करने देते, क्यों? इतने भले तो नहीं लग रहे हैं बैंक वाले। नहीं है भाई, बिल्कुल भी भले नहीं है, बैंक पैसे पे चलता है। तो उसका बात यह है कि कैसे इनकम जनरेट कर रही है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुतों को नहीं पता होता, इंटरव्यू में फंस के खड़े हो जाते हैं जी, ये वो, और इंटरव्यूअर को पता चल जाता है, जैसे ही किसको नहीं पता वो आपको और ज्यादा डिटेल में पूछते हैं। क्रेडिट कार्ड कैसे पैसा बनाते हैं? देखिए एक तो सबसे पहले तो इनकी एनुअल फी होती है, सबसे पहले तो वो वेव ऑफ कर देते हैं। कई कंडीशन में आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड वाले अप्रोच हैं जी 0% एनुअल फी है हमारी, बट उसके पीछे एक शॉपिंग लिमिट होती है कि अगर आप एनुअली 40,000 तक की पेमेंट करोगे, मतलब 40,000 तक की पेमेंट करोगे तो आपकी जो है वेव ऑफ कर देंगे हम एनुअल फी। क्यों? क्योंकि जो एनुअल फी में निकाल रहे थे ना वो यहीं से निकाल लेंगे, उनको पता है कैसे निकालना है आपसे। दूसरा होता है हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस कैसे होते हैं? कैश प्रोसेसिंग फी। देखिए जब आप शॉपिंग पे यूज करते हो ना तो डायरेक्टली आपसे कोई फी नहीं ली जाती, बट कैश की फॉर्म में, जैसे आपने डेबिट कार्ड को यूज करके किसी को पेमेंट करी है, उस केस में हिडन चार्जेस होते हैं। वो जब पूछोगे तो आपको बता भी देंगे, बट ऑन फेस वैल्यू वो नहीं बताते हैं। कैश एडवांसेज फीस, जो आप एटीएम से विड्रॉ करते हो ना बॉस, उसके ऊपर 2.5% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। लोगों को पता नहीं होता, पैसा निकाल लेते हैं, जब चार्ज पे करते हैं तब पता चल जाता है उनको। और आपने कईयों को सुना होगा कि एक बार क्रेडिट कार्ड से निकलवा लेते थे, भाई साहब बहुत महंगा पड़ा मेरे को। और दूसरा, जब आप रिवॉर्ड्स इकट्ठे होते चलते क्रेडिट कार्ड में, उनको रिडीम करोगे ना तब भी कुछ उसके चार्जेज होते हैं। तो कई जगह पे हिडन चार्जेज इनके फंसे होते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा मोटा मुनाफा कमाते हैं ये लेट फी से। अब हम जैसे लोग क्या करते हैं, पैसा यूज कर लेते हैं और लास्ट डेट को मिस कर देते हैं। कलाकार होते हैं हम जी, लास्ट डे करेंगे, लास्ट डे करेंगे, लास्ट डे निकल गया, अगले ही दिन से 30% एनुअल फी चार्ज पड़ती है। बहुत महंगा रेट पड़ता है, जिसको पढ़ा होगा उसको पता होगा, और जिसको पढ़ा है वो इन कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना कितना पड़ा था। इंटरचेंज फी, ये एक फी है जो आपसे चार्ज नहीं की जाती, बट ये मार्केट में एग्जिस्ट करती है, ये बिहाइंड द सीन चलती है, बीटीएस चलती है। कैसे? जब आप किसी शोरूम में जाते हो, मान लो रिबॉक के शोरूम में गए, ठीक है, वहां जाके आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी इनकी पॉइंट ऑफ सेल से। अब क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले जाते हैं जी रिबॉक के पास, भाई साहब ऐसा है, आपके पास से ये कस्टमर इसलिए लेके गया क्योंकि उसके पास मेरे बैंक का क्रेडिट कार्ड था, अदरवाइज ये बंदा आपसे ये सामान नहीं लेता। रिबॉक भी मानता है इस बात को जी, क्रेडिट कार्ड है तभी ले पाया। बहुत महंगे महंगे जूते होते, 30-30 40-40 हजार रुपए तक के जूते होते, लोग क्रेडिट कार्ड पे ले लेते हैं एडवांस पेमेंट करके। तो बॉस अगर वो मैं नहीं देता ना उसको क्रेडिट फैसिलिटी, तो कैसे लेता? तेरा जूता तो बना बनाया पड़ा रहता है। रिबॉक मानता है जी हाँ जी बात तो सही है, बताओ फिर क्या करें? बताओ क्या, थोड़ा सा पैसा दो इधर, कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन मुझे दे दो और करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पैसा कैसे निकलवाना है क्रेडिट कार्ड वाले से, वो मेरा काम है, तेरे को मैं आज ही पे कर दूंगा। रिबॉक कहता है जी ठीक है, मेरी क्या सिरदर्दी, मेरे को तो आज के आज पैसा मिल गया, ले ले थोड़ा बहुत 1-2% का कमीशन अपना। इस वजह से क्या होता है कि
स्टोर वालों से एडिशनल चार्ज पे किया जाता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी वाल को देते हैं। उसके बाद जितने भी आपको रिवॉर्ड्स देते हैं ना जी, इतना परसेंट यूज करोगे तो इतना परसेंट का मतलब एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो इतना परसेंट ऑफ मिलेगा। कहीं ना कहीं देखिए वो जो डिस्काउंट है ना, वो आपकी जेब से तो जा नहीं रहा, इसका मतलब प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट कंपनी के पास से जा रहा है या उस पोर्टल के पास से जा रहा है। वो क्या करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट के अंदर उस प्राइस को ऐड कर देते हैं, कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। जो शर्ट मान लो 1500 रुपए की थी, उन्होंने उसको 1700 कर दिया और अब डिस्काउंट दे के मान लो 1600 की कर दी। ठीक है, तो जो वो 100 रुपए उनको दिए ना, वो उन्होंने यहाँ एडजस्ट कर दिए। वो 100 रुपए बढ़ा दिए, 100 रुपए डायरेक्टली उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी को दे देते हैं, बट अल्टीमेटली किसने पे किया, आपने पे किए। डिस्काउंट लेने के बाद भी आपने ही पे किए, तो प्राइस हाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी डिसएडवांटेज की। सब कुछ अच्छा अच्छा तो हो ही नहीं सकता है सर क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड के कोई डिसएडवांटेज नहीं है, आपका कार्ड है, यूज करना चाहोगे तो आपका बैलेंस है, जैसे मर्जी यूज करो, उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बट इसके डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेजेस भी हैं। क्रेडिट कार्ड से आप वो चीज ले पाते हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आपको लगता है किसी दोस्त से पैसे मांगूंगा, मेरा अपनी फैसिलिटी जब मेरा बैंक दे रहा है तो उससे ले लेता हूँ। बट डिसएडवांटेज भी हैं, ये एक ना बैड हैबिट इनकलकेट कर रहा है। हम जुडिशियस यूज अगर नहीं करेंगे ना, तो ये बैड हैबिट डेवलप हो जाएगी। इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, इसीलिए ऑल द टाइम हाई रहती है, और इसीलिए जो रिसेशंस होते हैं इनका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया की सेविंग हैबिट बहुत जबरदस्त है। हम मान लो महीने के 30,000 कमाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं उनमें से 8-10 हज़ार तो हम सेविंग में डाल दे, बाकी यहाँ से जैसे भी हाथ टाइट करके 20-22 में खर्चा चला लेते हैं। बट ये जो सेविंग हैबिट है ना, ये उसको खत्म करता जा रहा है। ये अब धीरे धीरे आपको कहता जा रहा है कि कमा बाद में लेना, पैसा दे दे, पहले सामान ले अपना, इसको खरीद, यूज कर, हवाबाजी काट, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैड हैबिट इनकलकेट हो रही है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर भी इसका इफेक्ट आ रहा है। दूसरा दूसरा डिसएडवांटेज तो मैंने बता ही दिया, अगर लेट फी होगी तो क्रेडिट कार्ड वाले खुद समझा देंगे कि क्या नुकसान है ये क्रेडिट कार्ड यूज करने का। उसके बाद एक नई कॉन्सेप्ट आ रही है मार्केट में, इवॉल्व हो रही है। देखिए, जो इकोनॉमिक और बैंकिंग सेक्टर में ना, यही प्रोज एंड यही कॉन्स हैं। यहाँ पे ना हर दिन नई चीज मार्केट में आ जाती है और आपको पता भी नहीं होता। अब डेबिट कम क्रेडिट कार्ड की कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे, कुछ ने लॉन्च भी कर दिया, बट अभी तक उतना स्टेबलाइज नहीं हुई है ये कॉन्सेप्ट। तो डुअल पर्पज कार्ड करेंगे जी। एक बात बताओ, एचडीएफसी ये भी कार्ड यूज कर रहा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को डेबिट भी दे रहा है और इसी को क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है। देखिए, इसके पीछे अलग कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसके पीछे अलग कॉस्ट इन्वॉल्व है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कार्ड इश्यूएंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वो कह रहे हैं जी इन दोनों का ना मैं मर्ज कर देता हूँ, गंगाधर ही शक्तिमान है, यही कार्ड से दोनों काम करो आप। ठीक है, ये जब इवॉल्व हो जाएगी, इसके बारे में कुछ नया आएगा तो मैं बताऊंगा। यूट्यूब चैनल पे अपनी प्लेलिस्ट शुरू हो गई है। हम एक तो इंटरव्यू रिलेटेड है जिसमें एचआर के क्वेश्चन है, सारे के सारे पर्सनल क्वेश्चन है, ये बैंकिंग, गैप ईयर, हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। एक बैंकिंग अवेयरनेस की शुरू से लेकर लास्ट तक, अब कोर बैंकिंग के सारे टॉपिक इसमें डाले जाएंगे। ठीक है, एक करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे उनको सारों को अच्छे से डिटेल में कवर किया जाएगा। किस तरह के, जैसे बजट है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, जैसे कोई एमपीसीज आई हैं या कोई भी मीटिंग्स हुई हैं, कोई सर्कुलर आया है, कोई अमेंडमेंट आई है, तो इनके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। और इन सब के तामझाम के बाद भी अगर टाइम बचा तो 2-3 मिनट की वीडियो में डे एंड में बना दिया करूंगा, डेली करंट अफेयर जो आपको पढ़ने चाहिए। ये पॉइंट स्किप मत करना। डिटेल में जाऊंगा तो ये भी 15 से 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, बट अपन कोशिश करेंगे 2-3 मिनट में ऊपर ऊपर से हाईलाइट, दैट्स ऑल। ठीक है, और एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई छोटा टॉपिक या छोटी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं टेलीग्राम के ऊपर इसको वर्ड्स में टाइप कर दूंगा, या कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा। साथ ही जितनी वीडियोस अभी तक आई है उनकी पीडीएफ ओवर द टाइम, थोड़े दिन के बाद पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगी, सारी की सारी टॉपिक वाइज। या फिर यही इन्फॉर्मेशन जो है ना कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालता रहूंगा, क्योंकि देखिए वो एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली ना काफ़ी वीडियो बन चुकी हैं, मोर और लेस सेम ही चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो अभी बार बार सेम चीज़ को रिपीट करने का फायदा नहीं है, एक आध बनाता रहूंगा, फिर भी ऐसा नहीं कि मैं उसको बंद कर रहा हूँ, एक आध बनाता रहूंगा, बाकी कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहूंगा लोगों के जितनों के भी एक्सपीरियंसेस आएंगे। उसके बाद उसके बाद भी आपकी कोई पर्सनल क्वेरी या आपको लगता है कि आप यूट्यूब पे नहीं पूछ सकते, वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।